फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को वेलकम करना चाहती हूँ आज के वेलनेस वेडनेसडे सेशन में। आज का ये जो सेशन है वो बहुत बहुत खास होने वाला है बिकॉज उसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। यहाँ पे आज डेफिनेटली ऐसे ही लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है कि हम हमारे बच्चों को नरिशमेंट कैसे दे, हम हमारे बच्चों को उनकी अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दे सकते हैं। एंड आज के सेशन की शुरुआत जो है वो करने से पहले मैं सिर्फ मेरे कलीग्स को पूछना चाहूंगी, क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? एम आई क्लियर? थैंक यू सो मच। यस मधुरा। Yes, thank you. Prasanna, can you just share the slides? I will start with my own story. दोस्तों, मेरा नाम मधुरा आशीष पाटिल है। गए 11 साल से मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रही हूँ उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। जैसे सभी लोगों की शुरुआत होती है वैसे ही मेरी शुरुआत मेरे खुद के हेल्थ जर्नी से हुई थी। मैंने एट द एज ऑफ 24, बाय बैकग्राउंड आई वाज अ नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर, स्पोर्ट्स में थी। फिर भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे खुद के हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा या मुझे, सॉरी, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता था कि मुझे मेरे हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ आगे जाके खुद के वेट लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। पर जैसे ही सभी के लाइफ में एक प्रायोरिटी पॉइंट आता है वैसे ही मेरे लाइफ में आया, जो कि 24 एज की थी। तब मुझे सबसे पहले स्पोर्ट्स छोड़ने की वजह से देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस इशू स्टार्टेड विथ मी, एंड जिसकी वजह से मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो डिले होने लगे। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप खुद सबसे पहले अपने खुद की तरफ ध्यान देना शुरू करो। सेकेंडली मुझे वेट कम करने के लिए उन्होंने सलाह दी बिकॉज उसी की वजह से मेरे पीरियड साइकिल जो है वो डिले हो रहे हैं। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एट द एज ऑफ 25 मेरी मॉम की इंट्रोडक्शन की वजह से मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया। इनिशियली आई यूज्ड माय ओन ब्रेन, और जैसे कहते हैं हर एक टीनेजर को थोड़ा सा एमबीए एटीट्यूड होता है, मुझे बहुत आता है, वैसे मुझे भी था। एंड उसी की वजह से मैंने खुद के खुद ही से कुछ ना कुछ ट्राई करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं फिटनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो बहुत सारा एक्सरसाइज करती थी, बट कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसकी वजह से मैंने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो मैंने हासिल किया एट द एज ऑफ 25। एंड वहां से लेके आज आज तक मैं ये जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज प्लीज। जैसे कि हर एक लेडी के लाइफ में ये फेजेस आते हैं, उनकी शादी होती है, फिर उसके बाद बच्चा जब प्लान होता है, तो ये सारी चीजें मेरे साथ में भी हो रही थी। और उसी दौरान एज अ कॉन्शियस यू कैन से प्रोफेशनल पर्सन मैंने ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने का डिसाइड किया था, जिसका जिसका एक ही रीजन था कि बहुत सारे मेरे आजू बाजू भी ऐसे मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरे ही कुछ पहचान वाले लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे टू ट्राई टू कंसीव ऑल्सो। बट ये सारी चीजें मुझ में नहीं हो सकती है, ये कॉन्फिडेंस मुझे इसीलिए था क्योंकि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी, अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर रही थी, और उसी के साथ में एक जो भी एक रूटीन होना चाहिए, फिट रूटीन है, वो मैं फॉलो कर रही थी। वही रूटीन हेल्प मी टू गेट कंसीव नेचुरली। बिकॉज आपको अगर पता है हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई भी पीसीओडी या कोई भी हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज है तो आपको कंसीव के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट थैंक्स टू दिस वंडरफुल हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोग्राम मुझे ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। आई गॉट नेचुरली कंसीव। एंड ये थ्रू आउट फेजेस में मैंने ये जो प्रोग्राम है अपना हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे कि अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशनल हैबिट्स, रोज एक एक्टिविटी रूटीन फॉलो करना, एंड खुद के जो भी पिलर्स है हमारे रेस्ट है, हाइड्रेशन है, डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करना, ये सारे मैंने फॉलो किए हैं बिफोर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। यही को फॉलो करते हुए मैंने मेरा खुद का आफ्टर प्रेगनेंसी भी 12 केजीज का वेट रिडक्शन किया है। कैन यू गो नेक्स्ट प्रसन्ना? ये प्रोग्राम फॉलो करते समय मुझे आप सभी को एक चीज 100% बतानी है। आज का सेशन आप कह रहे होंगे कि ये तो चाइल्ड के रिलेटेड है, व्हाई आर यू शेयरिंग योर जर्नी? तो उसकी सबसे पहली शुरुआत जो होती है, चाइल्ड जब माँ के पेट में होता है वहां से एक्चुअली उसकी शुरुआत होती है हमें नरिशमेंट जो हम कहते हैं, जिसका कॉन्शियस एफर्ट एज अ कोच मैंने और आशीष ने बहुत अच्छे से
वो कॉन्शियस एफर्ट लिया, और उसी का नतीजा है कि जो हम दोनों लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वही मेरा बेटा फॉलो कर रहा है। सो सेकेंड वेट लॉस करते समय मुझे बहुत ज्यादा आसानी हुई देन फर्स्ट वेट लॉस, बिकॉज फर्स्ट वेट लॉस में मैंने मेरा दिमाग बहुत ज्यादा लगाया था, और मैंने जैसे कहा कि सारी चीजें नई होती है तो हम कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहते हैं, बट thanks to this wonderful lifestyle, I could follow this program very religiously for the second time, and I reduced almost in total 27 kilos so far. जैसे मैंने कहा कि ये एक लाइक स्टार्टिंग पॉइंट है हर एक बच्चे के लाइक क्या कहते हैं जिंदगी का, कि आप पेरेंट्स कैसे खुद का दिन शुरू करते हैं वैसे ही अपने बच्चे हमें फॉलो करते हैं, तो उसी के नेक्स्ट कैन यू गो नेक्स्ट। सो उसी के जैसे मेरा बेटा भी उसी तरह से अपना रूटीन फॉलो करता है। मुझे कुछ उसको लाइक बताना नहीं पड़ता, लाइक उसको डांटना नहीं पड़ता है। ही सो यंग, यू विल से कि ये तो छोटा बच्चा है, ही विल डू इट, बट व्हाट अबाउट द जब जैसे वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजों की शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है, वही मैंने फॉर्मूला यूज किया। और मैंने सिर्फ एक ही कॉन्शियस एफर्ट लिया है कि अभी आप कहोगे कि पहले इतने सारे एफर्ट क्या माए नहीं लेती थी? ऑफ कोर्स लेती थी, पर इस पर्टिकुलर जनरेशन को या जिस करंट सिनेरियो में हमें बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। सो उसको कंसिडर करते हुए पहले अगर आप लाइक हम जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे ये हमेशा डायलॉग लाइक सुनाती है कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैंने कैसे बड़े किए मुझे पता भी नहीं चला, पर तुम्हारा तो एक ही बच्चा है, तुम इतना क्यों ये करती हो? तो उसका लाइक इसका आंसर एक ही है। उस दौरान बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, क्वालिटी ऑफ फूड था, तो इसके लिए उनको देखना नहीं पड़ता था कि जो भी खाना वो दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि सारी चीजें माएँ घर पे ही बनाती थी। जो कि अभी के लाइक हेक्टिक भरे रूटीन में, और जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो एज अ पेरेंट हम फेस करते हैं कि दोनों को बाहर जाके खुद का करियर जो है वो करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, एक अच्छा लाइफ खुद को देने के लिए और अपने बच्चे को देने के लिए। और वही चैलेंजेस मैं और आशीष भी 100% फेस करने वाले थे। तो इसका लाइक कंसिडर करके हमने पहली चीज क्या बनाई, इस बच्चे का एक अच्छा रूटीन होना जरूरी है। जैसे कि उठते ही हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी न्यूट्रिशन लेता है, बैलेंस मील जो है वो लाइक लेता है, एंड 1 घंटा से 1.5 घंटा उसका एक एक्टिविटी रूटीन हर रोज प्लान रहता है। सो ये सारी चीजें करते करते आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें से लाइक मुझे आपके साथ में पूछनी है, कैन यू गो नेक्स्ट? सो एवरीथिंग, एवरी जनरेशन हैड डिफरेंट चैलेंजेस। जैसे मैंने बताया कि मैं टॉडलर की मॉम हूं तो मेरे चैलेंजेस अलग है, बट टुडे किड्स फेस बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। तो हम यहाँ पे एक आपसे सवाल करना चाहते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अटेंशन से ये सवाल का जवाब देना है। हम एक पोल करने वाले हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पोल का आंसर सिलेक्ट करना है, टिक मार्क करना होता है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो। So, Prasanna, can you give us a poll? Yes, thank you so much. So, what is the main challenge your child is currently facing? ये हमने कुछ कॉमन चैलेंजेस क्यूरेटेड किए हैं जो कि अभी के पेरेंट्स के सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न एरियाज है। जैसे कि घर का खाना बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत सारे लाइक बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, या टाइम से ही खाते नहीं, उनका फूड में ज्यादा ध्यान ही नहीं होता है, and very importantly too much screen time, which is the biggest challenge. So I can see people are responding to this poll, and I'm really like happy and encouraging each one of you, क्योंकि आप जितना polls को respond करेंगे मुझे solution बताने में उतनी आसानी होगी। So like Prasanna, can we go ahead? So can we end the poll? I hope everybody answered the poll. Prasanna? यस। सो वी हैव एंडेड द पोल, एंड हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा चैलेंज है लव टू ईट आउटसाइड फूड, जो कि बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होता है। और हम इसमें कभी भी बच्चे को दोष नहीं दे सकते, या हम आपको भी दोष नहीं देना चाहते हैं। ये करंट लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम। So, can you just stop this sharing?
थैंक यू एंड गो अहेड द यस, थैंक यू सो मच। सो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार खाना, ये एक बिगेस्ट फैक्टर होता है, कंसर्न फैक्टर होता है, और बहुत बार वहां पे विलन बन जाते हैं पेरेंट्स लोग। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मॉम विलन बन जाती है, कभी कभी बाप लोग भी विलन बन जाते हैं, बिकॉज वो फोर्स करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लाइक हर एक एज ग्रुप में लाइक आप फेस करते हैं। इनिशियली बच्चे छोटे होते हैं तो वो डांट के या मार झटक करके वो सारी चीजें करते हैं, पर एक सर्टेन एज लिमिट क्रॉस होने के बाद बहुत ज्यादा चैलेंजेस हम फेस करते हैं। लाइक टीन एज में है या आपका बेटा फ्रॉम 10 to 20 के रेंज में है, तो आप उसको डांट के या मार के कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट, कैन यू गो नेक्स्ट। सो वहां पे पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे वेरी विजिबल प्रॉब्लम इज, आजकल हम देख रहे हैं चाइल्ड ओबेसिटी। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली प्रोग्राम जो है वो अपने बच्चे के लिए स्टार्ट किया था। लाइक 9 साल की बच्ची है, लॉकडाउन के लाइक टाइम का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वो 9 साल की बच्ची थी और उसका वेट 68 kg था। एंड लाइक सारे लोग सारे बच्चे उसको क्लासरूम में मोटी मोटी चिढ़ाते थे, एंड दैट्स व्हाई शी वाज लाइक वेरी मच गॉन इनटू सम शेल। एंड उसका नतीजा, उसकी मॉम को ऐसे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खो बैठ रही है, तो उसको उसकी जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव शेयर्ड, बट आपके नजदीक आप भी देख रहे होंगे कि आपको लगता तो है कि ये बच्चे का कैसे हो रहा होगा, आपको कंसर्न से आप उसके मॉम डैड को भी कभी कभी बात करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ये जो चाइल्ड ओबेसिटी है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर ईच वन ऑफ द पेरेंट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंटली, उसकी वजह से अलग अलग तकलीफें होना, जैसे कि बच्चों में आजकल बहुत छोटे बच्चों में एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बहुत सारे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम फेस होता है। मतलब लाइक बहुत सारे, लाइक अभी मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जिनके बच्चे टॉडलर है, तो वो भी मुझे आके बताती है कि कुछ ये ऐसे ऐसे पर्टिकुलर फूड खाने के बाद उसको 2-3 दिन मोशन के लिए बहुत तकलीफ होती है, स्पेसिफिकली बेकरी आइटम्स, बाहर के चिप्स एंड ऑल। तो जिससे कि गट हेल्थ उनका खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आते हैं। बहुत बार लोग स्वीट आइटम, मतलब बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो उसको गुड़ चपाती दे दो, गुड़ तुप और चपाती दे दो, या जो भी चीजें हैं जिससे मैं स्वीट ज्यादा लाइक नेचुरल है, बच्चे को वो पसंद होता है, वो इसलिए खाते हैं, तो उनके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बहुत कम समय में, कम उम्र में ये सारी चीजें हमें फेस करनी लगती है, हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंटली, पुअर फिजिकल ग्रोथ। मतलब बच्चों की हाइट में प्रॉब्लम आने लगता है, लाइक फिजिकल अपीयरेंस में वो वीक दिखने लगते हैं। तो आने जाने वाले हर एक पर्सन यही बोलते हैं कि अरे आपकी बेटी बहुत नाजुक है, या आपका बेटा बहुत नाजुक लग रहा है, आप उसको खिलाया पिलाया क्यों नहीं करते। तो हम उनको नहीं बता सकते व्हाट ऑल चैलेंजेस वी आर फेसिंग। इट्स बिकॉज लाइक ये सारे चैलेंजेस जो है वो एज अ मॉम डैड किसी ना किसी स्टेज पे हम फेस कर रहे होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लो इम्यूनिटी लेवल। आपको मैं एक बता दूं, जब भी सीजन चेंज होता है और आपका बच्चा अगर बीमार हो रहा है या किसी भी लाइक वजह से बच्चों को फीवर आ रहा है या सर्दी खांसी हो रही है, ये बहुत कॉमन है, और हम ऐसे ही लाइक कैजुअली बताते थे एवरी समर ही फॉलो सिक। इट इज नॉट अ गुड गुड थिंग, इट इज नॉट गुड दैट आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो उसकी वजह से उसको मेडिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर और ज्यादा रादर साइड इफेक्ट जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। एंड फ्रिक्वेंट इलनेस आपका, आपके बेटे की इम्यूनिटी या बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो और पुअर करने शुरू करती है। सो हमें एग्जैक्टली आगे जाके हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। सेकेंड चैलेंज, नेक्स्ट, कैन यू गो नेक्स्ट। सो सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज जो सभी लोगों ने, सेकेंड पॉइंट हमने बताया था कि टू मच स्क्रीन टाइम। सो मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं दे लाइक ठहराना चाहती, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं और आशीष ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सीरियसली हमने उसको डिसाइड किया था। 2 साल तक अवीर को बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, ये हमने बहुत बहुत कॉन्शियसली हमने लाइक इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा था। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर थिंग है, हम हमें, आपके बच्चे शायद बड़े हैं
पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करंट सिनेरियो इतना वर्स्ट है कि बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म करके एक लाइक प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट हुई है। मतलब बच्चे इतना टाइम शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं, जिसकी वजह से वो वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब उनके सामने कुछ स्क्रीन भी नहीं है, फिर भी दे आर इमेजिनिंग थिंग्स एंड दे आर बिहेविंग वेरी वेरी वियर्डली। उनके स्वभाव के ऊपर उसका परिणाम होता है। दे स्टार्टेड शोइंग एग्रेशन, टैंट्रम्स, एंड उसकी उसका एक और लाइक रीजन है पुअर स्लीप। मतलब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, इतने सारे लाइक क्या कहेंगे कि इतनी छोटे उम्र में अगर हम उनको स्क्रीन टाइम है या डिस्ट्रैक्शन जितना हम ज्यादा उनको देंगे, उनका ब्रेन उतना वीक डेवलप होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उसी एज से शुरू होते हैं। नाउ यू विल से कि अरे लॉकडाउन से तो हर एक को स्क्रीन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का तो पूरा स्कूल ही लैपटॉप और लाइक फोन्स, मोबाइल फोन्स से चलता है। यस, आई अग्री, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर जेन्युइन इशू, बट उसकी वजह से कैन यू गो नेक्स्ट प्रसन्ना? उसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्टेड लाइक हैविंग। सो हमारे हमारे आजू बाजू आप देख रहे होंगे, स्पेसिफिकली कोविड टाइम में जो बॉर्न हुए बच्चे हैं, उनको मतलब खुद को एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा प्रॉब्लम एरिया जैसा बन चुका है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लाइक उनको मेंटली कुछ इशू है, इट्स जस्ट हर बार सारी चीजें घर में रह के वो सारी चीजें, उनको कुछ चीजें एक्सप्लोर करने का, बाहर जाके कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। और रादर उस दौरान ऐसी जेन्युइन सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनके ब्रेन के ऊपर या उनको जो भी बिहेवियरल डेवलपमेंट जो ब्रेन में होनी चाहिए वो ठीक तरह से नहीं होने के कारण बच्चे बहुत एक्सट्रीमिस्ट आइदर बन जाते हैं या बहुत सारा शेल में चले जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि माँ बाप को ऐसे लगता है कि अरे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, जब हम बाहर जाते हैं तो वो ऐसा बिहेव करता है, वैसा बिहेव करता है। या कुछ बच्चों में ऐसा भी प्रॉब्लम देखा गया है कि वो बात ही नहीं करते हैं। उनका स्पीचिंग जो लाइक डेवलपमेंट था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया। इट्स बिकॉज ऑफ दिस मेजर इशू कि लाइक कोविड के दौरान बहुत सारा स्क्रीन टाइम है, या उस दौरान जो भी सिचुएशन था जिसकी वजह से बच्चों के डेवलपमेंट में उसका असर बहुत ज्यादा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो खुद के इमोशंस ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पुअर कंसंट्रेशन, वो जो कि हमें स्टडीज के ऊपर उसका सारा इफेक्ट हमें दिखता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिल्टेड एट सच यंग एज। आपको पता है कि लाइक छोटा बच्चा है हो या लाइक टीनेजर हो या 18 साल का, लाइक 18 साल के आगे भी बहुत सारे यहाँ पे लोगों के बच्चे होंगे, तो उनमें भी ये हर एक बच्चे में हर एक एज के हिसाब से स्ट्रेस लेवल बिल्ट हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ करंट सिनारियो, करंट ईटिंग हैबिट्स, करंट जो भी प्रॉब्लम्स है, स्क्रीन की वजह से डेवलपमेंट होने वाले प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल बॉडी में सिक्रिट हो रहा है, बच्चों की बॉडी में सिक्रिट हो रहा है, जिसका ये जो बिगेस्ट चैलेंज है, इट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्क्रीन टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा कुछ रैंडम चीजें देखता है, वो अच्छी ही चीजें देखता है, पर वो ज्यादा मात्रा में अगर आप उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं पे तो बैड इफेक्ट होने ही वाला है। कैन यू गो नेक्स्ट प्रसन्ना? तो मैंने इतने देर तक सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात की है। आप मुझे बता रहे होंगे कि ये तो मुझे सब पता है मधुरा, कैन यू जस्ट गिव अस अ सॉल्यूशन, कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट शुड वी डू एज अ पेरेंट? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप यहाँ पे जो सारे लोग जुड़े हुए हो, वो सारे लोग कहीं ना कहीं से तो अबाउट दिस प्रोग्राम सुन के ज्वाइन हुए थे। उनको उनके बेसिक 4 पिलर्स पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपको खुद को कुछ बदलाव फील हो रहा है। तो यही सारी चीजें हमें हमारे बच्चों में भी स्टार्ट करना, या ये नए जनरेशन की नीड है, ये नए जनरेशन का एक मैं कहूंगी प्रायोरिटी पॉइंट है कि आप जो भी हेल्दी चीजें कर रहे हो वो आपके बच्चे में एज अ रूटीन होना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इज ईटिंग राइट। I am giving example because I am a toddler mother, but you are going to see different examples in the next slides. But first thing, अगर आपको right nutrition, अगर आपका बच्चा 5 साल के अंदर है, तो रादर 2 साल के अंदर है, तो उसको डॉक्टर ने बताया है
सॉल्ट, स्वीट, आई मीन शुगर एंड स्क्रीन, ये कंप्लीट नो होना चाहिए। वो रूल मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। इसकी वजह से आई एम नॉट टेलिंग यू लाइक, मैं खुद की ये नहीं बताना चाहती हूँ कि प्रेज नहीं करना चाहती हूँ, बट हर एक पर्सन जो अवीर को देखता है वो बताता है कितना ओबीडियंट है, कितनी आपकी बातें सुनता है, जो चीज सामने दी है अब वो खाता है, वो सारी चीजें ट्राई करने के लिए। इट्स बिकॉज आई फर्स्ट पर्सनली फॉलोड द बेसिक रूल कि उसको क्या खाना देना चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत कायम थी। और इसके लिए इनिशियली, मतलब आप कहोगे कि मैं तो बड़ा हूं, मेरा बेटा भी बड़ा है, तो मैं कैसे ये सारी चीजें कर सकती हूँ, तो उसका भी सोल्यूशन आगे के स्लाइड में आपको मैं बताने वाली हूँ। पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट होने की वजह से बच्चे, जो भी अभी आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, वो ठीक से ये नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं होता, एकेडमिक्स में उसका पूरा असर हो रहा है, उसकी सबसे पहली जड़ होती है आपका उसका ईटिंग हैबिट क्या है। वहां पे हमें करेक्शन करना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, हम उसको टाइम दे रहे हैं क्या, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है क्या, एज अ पेरेंट कैन वी। और मुझे पता है कि आप बहुत बिजी होंगे, आपको उतना टाइम नहीं होगा, इसलिए आपने किसी की हेल्प के थ्रू ये सारी चीजें आप क्या कर पा सकते हो क्या। मैं खुद नहीं जा सकता, पर क्या मेरे हेल्पर है जो उनके साथ में जाके फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1 घंटा दे सकते हैं क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, एक स्लीपिंग रूटीन होना चाहिए। जैसे कि आप इस प्रोग्राम पे आते हो तो हम आपको बताते हैं 12 to 12 आवर विंडो फॉलो कीजिए और आपका एक स्लीपिंग का टाइम फिक्स कीजिए। वैसे ही बच्चों का एक स्लीपिंग टाइम होना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जब अवीर का मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो वो डालते हैं और वो कहते हैं कि अरे तेरा बेटा इतना टाइम टू टाइम कैसे सारी चीजें करता है। तो मैंने सबसे पहली चीज मैं उनको यही बताती हूँ कि सबकी शुरुआत जो है ना, वो रात में कब आपके लाइट्स ऑफ होते हैं ना, उसके ऊपर आगे का दिन कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है। तो उसका रेस्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका बेटा बड़ा हो या छोटा हो, हर एक बॉडी की नीड होती है अच्छा रेस्ट, क्योंकि उसी दौरान बॉडी सबसे ज्यादा काम करती है रिपेयर, वेयर एंड टेयर करने का, जहां से उसका क्वालिटी ऑफ स्लीप डिपेंड करता है और उसका आगे का दिन कैसे जाएगा ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेशन। अभी तो समर सीजन चालू है, आपको हाइड्रेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो उनके डाइजेशन के ऊपर उसका असर होता है, उनके लाइक एनर्जी लेवल्स के ऊपर असर होता है, क्रैंकी बन जाते हैं, हेडेक होता है, वो बता नहीं पाते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये 4 पिलर्स है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और आप कहेंगे कि ये तो ठीक है मधुरा, ये थियोरेटिकली बहुत ठीक है, लेट गिव अस सम प्रैक्टिकल लाइक सॉल्यूशन। सो देर इज अ नेक्स्ट स्लाइड विच आई वुड आस्क प्रसन्ना। यस, सो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें एक रात में नहीं होगी, ये सारे बदलाव एक रात में 100% नहीं होंगे, पर जैसे आपने धीरे धीरे खुद के हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कदम उठाया है, वैसे ही बच्चों को रूटीन में लाने के लिए आपको खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपका बेटा थोड़ा बड़ा है, लाइक 10 साल के ऊपर है या अराउंड दैट है, कि वो कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जो है उसमें वो इन्वॉल्व हम कर सकते हैं, जैसे कि मील प्लान करना। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मैं जब से अवीर का फूड रूटीन स्टार्ट हुआ 6 मंथ से, मेरे फ्रिज के ऊपर एक टाइम टेबल हमेशा होता था कि मंडे को उसको क्या ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है। ये कैलेंडर हर 6 महीने में मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा बड़ा होता गया उस हिसाब से उसके फूड चॉइसेस, फूड टेक्सचर चेंज होने चाहिए। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर है, तो आप उसको आपने साथ में ले लो और उसको पूछो कि तुम्हें मंडे को क्या खाना पसंद है, तुम्हें ट्यूसडे को क्या खाना पसंद है, ब्रेकफास्ट में टिफिन में क्या चाहिए। तो ऐसे आप उसको इन्वॉल्व करोगे तो उसका फूड का जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता रहेगा, और आप उसको वैरायटी ऑफ फूड जितना ऑफर करोगे उतना उसका इंटरेस्ट एंड लाइक वो खाने का इंटरेस्ट एक बात है, और दूसरी चीज है उसको डिफरेंस भी खुद में फील होता होएगा। जैसे कि आप बच्चा बड़ा होता है, आप उसको कन्वे कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि बेटा आज हम ये खाना खा के ट्राई करेंगे, लेट्स सी आपका दिन कैसा जाता है, आपकी एनर्जी लेवल्स कैसे जाते हैं। बच्चा समझता है तो वो 100% ट्राई करेगा। वी आर नॉट फोर्सिंग पीपल, वी आर नॉट फोर्सिंग अवर किड्स कि यही भी खाना है, वो दूसरी चीजें नहीं दूंगी मैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग में, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो हेल्दी, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल जब आप लेने जाते हो तो उनको लेके जाओ, बेटा आपको कौन सा फ्रूट लेना पसंद होगा, इस वीक में आप कौन से फ्रूट लेना पसंद करोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंटली, आप
कुछ चीजें अभी, आपको मैं एक बात बताऊं, आप सोशल मीडिया ओपन करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस किसके होते हैं? हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्नैकिंग। मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ। मैं लाइक आपको मैं बताती हूँ कि सबसे ज्यादा व्यूड थिंग इज दैट, सो यू विल गेट एन नंबर ऑफ आइडिया हाउ टू प्रिपेयर योर मील मोर टेस्टियर, हेल्दियर। पिज्जा का हेल्दी वर्जन क्या है, बर्गर का हेल्दी वर्जन क्या है, उनको जो जो चीजें पसंद है वो घर में हम कैसे बना के दे सकते हैं। माइट बी यू विल से कि अरे मधुरा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। नो प्रॉब्लम, you can ask your maid, you can ask your maid to cook this kind of thing, show the video and ask her कि क्या आप ये बना सकते हो क्या। अगर आपकी मेड आपको हेल्प नहीं कर रही है तो आप उसको सारी चीजें लाके दो एंड जस्ट हेल्प हर कि यू एंड मी बोथ विल, मतलब संडे पकड़ो या सैटरडे पकड़ो, जिस दिन आपको टाइम है, कुछ अच्छी रेसिपी आप उसको बना के सिखाओ, जिससे कि वो मेड आपको भी हेल्प करेगी अच्छा बच्चे को हेल्दी कुक, जो भी हेल्दी खाना है वो प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड सम हेल्दी हेल्दी ऑल्टरनेटिव स्नैकिंग ऑप्शन। आप अगर प्रोग्राम पे हो तो स्नैकिंग के ऑप्शंस आप ही के ग्रुप में आपको मिल रहे होंगे। बहुत सारे डोसाज होते हैं, बहुत सारे टिकिया होते हैं। आई विल टेल यू कि फर्स्ट वेट लॉस प्रोग्राम मैंने बहुत बोरिंग तरीके से फॉलो किया था। दिस वेट लॉस प्रोग्राम आई enjoyed it thoroughly because I find the new invention of protein snack is variety of tikkis. So you can give tikkis, you can give patties, you can give any हेल्दी वर्जन जो कि बच्चों को भी एंजॉय करे। लाइक बहुत सारे ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें से बहुत सारा कैलोरी लोडिंग होता है, जैसे कि मेयोज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेजेस, जो हम घर पे भी बना सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव होता है। ये आप बच्चों के खाने में इंक्लूड कर सकते हो, जहां से उनको प्रोटीन मिल सकता है, जहां पे उनको अच्छे हेल्दी कैलोरीज उनको मिल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उनका फेवरेट फूड उनको देना नहीं है, गिव देम देयर फेवरेट फूड एज अ रिवॉर्ड। मतलब आप रिवॉर्ड बेसिस पे, मतलब वीक में आप कौन सा भी एक दिन डिसाइड करो बेटा, जहां पे हम बाहर जाके 100% तुम्हारा फेवरेट फूड ट्राई करेंगे। पर हमने एक रिचुअल, अगर पहले से ही कुछ हमने डिसाइड किया है, उसको आप अगर फॉलो करोगे तो बच्चे भी सुनेंगे कि हाँ, एवरी थर्सडे मॉम इज गिविंग मी समथिंग फेवरेट विच इज माई फेवरेट, और एवरी संडे वॉट एवर द डे इज, बट यू शुड गिव देम देयर फेवरेट फूड एज अ रिवॉर्ड। ना कि उसने मांगा, मेरे मुझे पॉसिबल है सारी चीजें खरीद के देना तो मैं दे रही हूँ। ऐसे आप ऐसे इस तरीके से हम बच्चों में हेल्दी रूटीन नहीं इंक्लूड कर सकते। इंक्लूड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि शुगर के बारे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने अवीर को फर्स्ट ईयर या रादर 1.5 ईयर तक सारी जो शुगर है थ्रू नेचुरल सोर्स देना चाहा। मतलब फ्रूट का पल्प निकाल के, फ्रूट का थोड़ा सा लाइक जो भी स्वीटनेस है उसको मिक्स करके मैं उसके खाने को जो है वो स्वीट बनाती थी। तो आपको ऐसे कौन से वेज है, आप 100% उसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो आपके बच्चों के एज के हिसाब से। इफ दे आर एडल्ट्स यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट replace the sugar and like the sweetener part with the some healthier option like stevia है, या ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर आता है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए। सो ये सारी चीजें आपको रिप्लेस करना, इट्स गिविंग योर चाइल्ड अ बेटर फ्यूचर। आपको एक सेशन से ये सारा डेप्थ नहीं पता चलेगा, पर अगर आप बाहर जाओगे, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करोगे, शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन विच वी आर गिविंग टू आवर किड्स। सो आप शुगर जितना कम दे सको उतना बढ़िया है। उतना आपने आपके बच्चे के लिए आप एक अच्छा हेल्थ, अच्छी इम्यूनिटी आप उसको दे रहे हो। जैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा वो आपको थैंक यू बोलेगा कि ये सारी आदतें आपने बदलाई है, इसीलिए मैं एक अच्छा लाइफ जी सका हूँ, जी रहा हूँ। बिकॉज आगे जाके और भी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, लाइक जो सॉइल है, जो आगे आने वाले लाइक जो भी क्रॉप्स है, हमारे घर में आने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल है, उसकी क्वालिटी कितनी रहेगी हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हम अच्छी आदतें अभी डलाएंगे तो आगे जाके 100% उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को होने वाला है। फोकस ऑन न्यूट्रिएंट रिच फूड एवरी सिंगल डे, टीच देम टू रीड न्यूट्रिशन लेबल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका बच्चा 10 साल के आगे है तो आप उसको 100% जो भी चीज है वो खरीदता है, उसका न्यूट्रिशन लेबल कैसे पढ़ा जा सकता है आप खुद भी समझिए और उसको भी समझाइए कि क्या हेल्दी है क्या गलत है। स्पेसिफिकली उनको अगर सॉस पसंद है, स्पेसिफिकली उसको जैम्स पसंद है, जूसेस पसंद है, तो उसको न्यूट्रिशन लेबल जो है वो उनको पढ़ा सिखाना बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए क्या मेरे बॉडी में जा रहा है, क्योंकि वो खुद साइंस में पढ़ रहे हैं।
कि क्या चीजें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए और क्या चीजें मैं बॉडी को दे रहा हूँ, ये जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको आपका बच्चा अगर 10 ईयर्स के अंदर है या 8 ईयर्स के अंदर है, तो आप उनको सबसे बढ़िया न्यूट्रिशनल ये दे सकते हो, सप्लीमेंट दे सकते हो, कि जो कि डायनोशेक, जो आपने अवीर को देखा, ही इज टेकिंग द न्यूट्रिशन सिंस 7 मंथ ऑफ हिज लाइक लाइक बर्थ से, वो 7वें महीने से वो ले रहा है न्यूट्रिशन, और जिसका लाइक जो भी बेनिफिट है हम दोनों भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ही सुपर एक्टिव, ही सुपर शार्प, ग्रास्पिंग इजीली। ये जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है वो आपको आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के बोन डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप सारे लोग यहाँ पे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत नए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि अरे न्यूट्रिशन की जरूरत हमें खुद को है, इतने इतने तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत हमारे बच्चों को होती है। फ्रॉम 0 एज टू 18, जो भी आपके बच्चे का एज है, उस हिसाब से, अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से हमारे पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है, हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू have that one connect with your coach. They are happy to guide you, happy to share it with you, what all benefits they can experience. एंड ये सारी चीजें मैं खुद कर रही हूँ। हमारे फैमिली में सारे एंटायर बच्चे, लाइक मेरे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका बेटा फ्रॉम 2 years ही इज एक्सपीरियंसिंग दिस बेनिफिट्स। सो ये सारी चीजें जो है वो आप आपके बच्चों में एज अ सॉल्यूशन इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हो। इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाओगे, कैन यू गो नेक्स्ट, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों के माइंडसेट में बदलाव आ रहा है, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में बदलाव आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गिविंग देम टाइम, मतलब उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करना। जो भी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप उनको कल जाके एक्सरसाइज करवाओ, डेफिनेटली बच्चे आर नॉट गोइंग टू लाइक रेडी टू डू द एक्सरसाइज बिकॉज इट इज वेरी वेरी टायरसम फॉर देम। बट अगर आपका बच्चा बड़ा है, अगर आपका बच्चा समझता है कि वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लाइक 13 के प्लस है, 10 के ऊपर है, वो अच्छा, लाइक ईटिंग हैबिट्स तो सारे एडल्ट्स के जैसे है, पर फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, तो इनिशियली यू कैन आस्क देम टू स्टार्ट विद देयर लाइकिंग एक्टिविटी, मतलब जो उनको पसंद है उस एक्टिविटी से वो शुरुआत कर सकते हैं। लाइक अभी समर सीजन है, बहुत सारे कैंप्स अलग अलग लगे हैं। देर आर क्रिकेट कैंप्स, देर आर टेनिस कैंप्स, जहाँ पे बच्चे फिजिकल फिटनेस भी करते हैं और एक अच्छा स्पोर्ट्स भी सीखते हैं। सो इंक्लूड देम इनटू सम स्पोर्ट्स, इंक्लूड देम इनटू सम एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग है। हर बार एक्सरसाइज के थ्रू ही फिजिकल एक्टिविटी होती है ऐसा नहीं है। आप भी खुद खुद चेंज के तौर पे वीक में 2 बार अपने बच्चे के साथ पर्वती जा सकते हो। अगर पूना में रहते हो तो दिस इज वन ऑफ द वेरी नियर बाय, पर्वती है, तळजाई है, आप उनके साथ में जा सकते हैं और उनको ये फिजिकल एक्टिविटी के तरफ लाइक उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो हियर वी हैव अ सेकेंड इंपॉर्टेंट पोल। सो जो हम जानना चाहते हैं कि आप, कैन यू जस्ट शेयर द पोल प्रसन्ना। हम जानना चाहते हैं कि आप अभी कुछ कर रहे हैं, आपको किस चीज में ऐसे लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है। सो हम ये पोल जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, इमीडिएटली करना है गाइस। वी विल जस्ट रन द पोल फॉर जस्ट 30 seconds एंड वी वुड लाइक टू सी क्या आंसर्स है। यस, करते रहिए करते रहिए, 15 more seconds टू गो। सचिन, आप खुद ये चीज थोड़ा सा सोचिए कि मुझे तो जरूरत है ही, पर क्या मैं मेरे बेटे को या बेटी को अच्छा फ्यूचर देने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स या कुछ इम्प्रूवमेंटल मेजर्स ले सकता हूँ क्या। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लाइक उनका रिस्पॉन्स दे दिया है। सो 50% ऑफ पीपल आर फेसिंग द चैलेंजेस एंड दे नीड हेल्प। एंड लाइक I'm really happy to see that my kids are following fitness routine, and I'm like cheers to all of the parents दो उनके बच्चे जो है वो फिट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। पर आप मायूस मत होइएगा, जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। कैन यू स्टॉप द शेयरिंग? Yes. And start the presentation, please. Yes.
सो बेसिकली ऐसा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। लीड बाय एग्जांपल। मतलब क्या है, एज अ पेरेंट हमें खुद को एक फिट रूटीन में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको भी अगर कोई चीज बताई जाए कि ये आप करो, तो आप करोगे क्या? कोई बोल रहा है इसलिए आप करोगे क्या? नहीं। बट व्हेन यू सी लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, देन यू विल बी डेफिनेटली गेट इंस्पायर टू डू द सेम थिंग। मतलब पहले लाइक ऐसा ही है ना कि आप अपने बेटे को बोलते हो कि अरे स्टडी करना चाहिए, ये तुम जल्दी उठो और स्टडी करो। वो कभी भी नहीं करेगा। अगर आप पहले से ही उसके सामने खुद भी जल्दी उठ के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो एनकरेज टू डू द सेम। सो इसके लिए एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि आपको खुद को जानना है कि क्या मैं खुद ये सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ क्या। मैं ये अगर चीजें फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स वन फाइन डे योर किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो। एंड वही सारी चीजें हमारे कुछ दोस्त जो है वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। एंड वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एवरी स्टेज के लाइक चैलेंजेस जो है, इन्फ्लुएंसेस जो है, वो अलग अलग होते हैं। पर हमें ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी बच्चे को या बेटे को फोर्स नहीं कर सकते। बिकॉज what they will do, what they see, what they feel, they learn, बिकॉज वही मैटर करता है डीपली, क्योंकि वो उनकी खुद की एक लाइफ जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनका हिडन पोटेंशियल जो है वो हमें अनलॉक करना जरूरी है। और यही सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? तो हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चा अलग होता है। हर एक का बच्चे का एनवायरनमेंट अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे जैसे लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग, मतलब माँ बाप और बच्चा। तो डेवलपमेंटल लाइक जो भी इम्प्रूवमेंटल फेजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एंड फॉर दैट यू नीड पर्सनलाइजेशन, यू नीड सम सपोर्ट, यू नीड सम लाइक, ऐसा है ना कि कोई भी चीज हम बचपन से सीख के नहीं आते हैं। सारी चीज में अगर हम एक्सपर्ट होते तो हमें चैलेंजेस फेस ही नहीं करने पड़ते। सो इसीलिए हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने मेरा प्रॉब्लम एरिया बताया और मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, ये मैंने शेयर किया। आपको अभी हम शेयर करने वाले हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो कि उनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप में है। वो किस तरीके से अपने बच्चों को एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी पेरेंट्स के साथ में हेल्दी बच्चे जो है वो नरिश कर रहे हैं, वो बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओवर टू यू स्वाति, प्लीज गो अहेड। यस, हेलो एवरीबॉडी। सो मेरा नाम स्वाति फडनिस है, और जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फोटो के साथ ही मैं शुरू करूंगी। मैं दो बच्चों की माँ हूँ। ओके। एंड ये फोटो के बारे में आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। मेरी बड़ी बेटी है आर्या, 6 साल की है। आप अगर ये देखेंगे ना कि ये सारी एक्टिविटी कर रही है, इतनी छोटी सी बेटी मेरी वर्कआउट करती है, अच्छा सा खाना खाती है, स्माइल के साथ खाना खाती है। ये धीरे धीरे बिल्ड करना मैंने सीखा है एज अ मदर। ओके। सो ये फोटो खींचना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, बट धीरे धीरे जब शुरुआत की ना मैंने, तब ये मैंने मेरी बेटी में देखा है। जैसे मधुरा ने कहा कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, और अगर आपको आपका बच्चा बहुत अच्छा चाहिए ना, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे होती है, मतलब पेरेंट्स से होती है। आर्या 6 साल की है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आर्या आने से पहले ही मैं इस फिट कम्युनिटी के साथ जुड़ चुकी थी। इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही अमेजिंग गई विथ आर्या। एंड धीरे धीरे आर्या मुझे देखते हुए बड़ी हुई है। मैंने मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी उसके सामने ही किया। पोस्ट प्रेगनेंसी 19 kgs का वेट लॉस उसके सामने हुआ है। सो अगर उसके आई के प्लेट में अगर वो सैलेड देखती है, तो उसके प्लेट में भी सैलेड ऑटोमेटिकली आ जाता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मैंने दोनों प्रेगनेंसी में फॉलो किया है। सो वो बाय डिफॉल्ट हमारे घर में वो मतलब प्रथा ही है कि मतलब ब्रेकफास्ट है तो सारे मिलके ही वो एंजॉय करना है। एंड हर्बल लाइफ शेक हैज बीन फ्रॉम लास्ट 7 years इन आवर फैमिली एज अ ब्रेकफास्ट। सो वो एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह आर्या हमारे साथ एंजॉय करने लगी। अच्छा वर्कआउट उसकी माँ करती थी उसके सामने, तो उसके लिए वर्कआउट ये कोई अलग पार्ट नहीं है। वर्कआउट उसके लाइफ का एक रूटीन है। एंड थैंक गॉड एज अ एंटायर फैमिली हम हमारा जो वर्कआउट, हम मैं तो ऑनलाइन वर्कआउट ही फॉलो करती हूँ।
तो उसके लिए भी सेम ही प्लेटफॉर्म है। एंड नाउ द आर्या इज एट दिस स्टेज कि वो मेरी तरह ही सारे वर्कआउट जो मैं जिस तरह से करती हूँ वो भी वो फॉलो कर सकती है। इसका और एक बेनिफिट मैं अगर आपको कहूंगी ना, कि मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में हुआ, जो कि मतलब एट द एज राइट नाउ आई एम एट द एज ऑफ 37, मैं जिस टाइम पे बात कर रही हूँ, मेरा बेटा है सेकेंड, वो अभी 3.5 महीने का है। पूरी प्रेगनेंसी बिकॉज कम्युनिटी के थ्रू हमें इतना अच्छा नॉलेज मिला था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसीलिए ये एज में भी मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी मेरा हुआ। एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड। मेरी बड़ी बेटी एक कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने जाती है, देख के मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें हमारी ये जनरेशन इसी तरह से आगे लेके जानी है ना, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा हमारे लाइफ में भी। तो मैंने जिस तरह से फॉलो किया, अब मेरे पति भी उसी तरह से ये पूरा फिटनेस का रूटीन फॉलो करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि हमारी आगे की जनरेशन अपने फिटनेस को हमेशा प्रायोरिटी पर ही रखेगी, बिकॉज ये उनके लाइफ का पार्ट बना है। सो एज अ फैमिली वेलनेस कोच मैं यहाँ पे काम भी करती हूँ। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मेरे बच्चे इस तरह से, ये इस तरह का फोटो खींचना, हर माँ बाप ऐसे ही फोटो अपने फैमिली के खींचे, ऐसा मैं ना इच्छा रखती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अंकुर मुखर्जी है एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट चाइल्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का फोटो है वहाँ पे मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा प्रांशु और मेरी सासू माँ है। एंड राइट हैंड साइड में द अदर सेट ऑफ पिलर्स, मेरे ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द फोटो मेरे पापा, मेरी मम्मी, एंड with all of us we are receiving the medals for national level championships। तो उसका है। तो जर्नी की शुरुआत हमारी हुई स्पेशली मेरी और मेरे वाइफ की। तो हम लोग जुड़े इस कम्युनिटी से बेस्ड ऑन आवर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, बिकॉज शादी के बाद मतलब काफी साल हो गए हम लोग को बच्चा नहीं था। वी वर ट्राइंग फॉर अ फैमिली। तो डॉक्टर ने कहा था कि हम दोनों को द सेंट्रल मास इज मोर, दिखने में मे भी ज्यादा मोटे नहीं दिखते थे बट स्टिल आवर सेंट्रल मास वाज मोर। वाइफ वाज अबाउट 16-18 केजीज ओवरवेट, मैं भी 10-12 केजी ओवरवेट था। तो बोले कि ये थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड देन इट माइट हेल्प इन द प्रेगनेंसी। तो उस चक्कर में मतलब हम लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े एंड आर आर जर्नी बिगैन। तो जर्नी शुरू होने के बाद मतलब फिर भी काफी साल हो गए थे, बच्चा तो खैर हुआ नहीं। बट हम लोगों ने मतलब एक चीज तय कर लिया था कि लेट्स मेंटेन आवर लाइफ। वी वेंट थ्रू अ वेरी टफ फेज ऑफ 4-5 years, जहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स भी किए थे हमने फॉर फॉर ट्राइंग फॉर अ बेबी। IUI प्रोसीजर अगर सुना होगा तो इट वाज वेरी पेनफुल फॉर माय वाइफ। काफी सारे हार्मोनल इंजेक्शंस एंड बहुत कुछ लेने पड़ते हैं, मतलब दोज हु हैव बीन थ्रू दीज प्रोसीजर्स वो उनको मालूम रहेगा which 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 creates havoc on our bodies। तो उस चक्कर में मतलब it was physically draining, mentally as well draining for all of us। and उस चक्कर में the community really helped us। they were with us through our thick and thins। and हम लोगों ने जैसे डिसाइड कर लिया कि let's take the right nutrition, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे एंड let's maintain our health। and we were preparing for our national kettlebell championships, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तभी we got this surprise news after 7 years of being with this society that we were blessed, that Vishnupriya, my wife, is pregnant। Just stick on the previous slide, Prasanna। तो my wife is pregnant। तो और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था because we were not even trying। but the only thing I would like to stress upon is good health can bring miracles। मेरे घर पे हुआ है एंड अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड फॉर मी बेसिकली माय पेरेंट्स, by following a healthy lifestyle, they are leading by example। एंड आई होप दैट मैं और मेरी मेरी वाइफ वी कैन लीड बाय एग्जांपल फॉर आवर सन प्रांशु। तो पहला जो फोटो है वो हमारे क्लब का फोटो है।
अभी पोस्ट प्रेगनेंसी एज वेल विष्णु प्रिया इज रिकवरिंग, हम लोगों ने सब रिज्यूम किया हुआ है। एंड हम लोग बेटे को भी लेके जाते हैं क्लब में, बिकॉज एक्सक्यूज बहुत इजीली मिल जाता है कि बहुत मिलेगा नहीं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो मतलब प्रांशु, विष्णुप्रिया एक्सरसाइज कर रही है और प्रांशु सन वो देख रहा है कि किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक कम्युनिटी में होने की वजह से दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, मतलब कोई देखभाल करने वाला भी मिल जाता है व्हाइल वी यू नो कंटिन्यू विथ आवर हेल्थ रिजीम। एंड पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट जिस न्यूट्रिशन की वजह से हमारी हेल्थ मेंटेन रही, विष्णुप्रिया ने वही न्यूट्रिशन, वही सप्लीमेंटेशन पूरे प्रेगनेंसी के वक्त लिया है। और दैट इज वन ऑफ द रीजन वी हैव अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी गो लकी बेबी, सबके पास जाता है। एंड वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट यू नो कि शायद हमको वर्कआउट करते हुए देख के या फिर उस माहौल में रह के शायद वही सीखे जो हमने एट द एज ऑफ 44, अभी मैं 44 का हूँ, माय वाइफ इज 42, सो व्हेन शी कंसीव्ड शी वाज 41। तो जो हम लोग लेट स्टेज में सीखे वो इसी स्टेज से सीखना शुरू करें। दैट इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। Absolutely amazing. Absolutely amazing, Ankur. Thank you so much for sharing. And yes, and we have another father who is going to share like his journey with his kids. Hi everybody, my name is Prasanna, and the main reason for me and my wife to change were our beautiful daughters. So Tanisha, that time she was just 2 months, 2 years old rather, when we had overcome our own physical problems. But we are not here to discuss that. Uh, what worked very well for us, हमारे लिए जो चीज अच्छी रही in terms of the nutrition, in terms of the overall healthy lifestyle, is something that we inculcated in our daughter right from the age of 2. डाइनो शेक था तभी, मुझे याद है वो डाइनो शेक उसको इतना पसंद नहीं आया था तभी, बिकॉज शी नेवर लाइक मिल्क राइट फ्रॉम बर्थ। टुडे ऑल्सो शी डजंट लाइक मिल्क, एंड डाइनो शेक हम लोग मिल्क में देते हैं, बट शी स्टार्टेड आवर फॉर्मूला वन शेक राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2. Today she is 13 years of age, and this has been a significant growth in terms of, so we as parents, we are blessed to have seen this excellent growth for our daughters happening in front of our own eyes. And having said that, we also have, जैसे मधुरा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कवर की थी कि जब हम लोग 20 साल कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे थे, मैं और आशावरी, that time we did not have time to give to our daughters. We had money. And at this stage, when we are trying to help our own family, help our own dear friends get into a good fit lifestyle, we also have the power of time along with money. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर अभी हम लोग टाइम दे सकते हैं हमारे बच्चों को, बट जो टाइम हम लोग दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। एंड दिस पिक्चर सेज एवरीथिंग, बिकॉज वी प्ले नॉट ओनली ऊनो एंड ऑल, बट हम लोग कैरम खेलते हैं, वी हैव फील्ड गेम्स ऑल्सो, एंड दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट गॉड हैज ब्लेस्ड बोथ ऑफ अस, दैट वी कैन एंजॉय विद आवर डॉटर्स। सो हम उनको अच्छा वक्त दे पा रहे हैं। एंड जैसे अंकुर ने कहा वैसे यही है, जैसे एज पेरेंट्स वी स्टार्टेड वेरी लेट. My wife and me, we both are 48 years of age, and we started pretty late and we just sincerely hope and pray to God that हमारी दोनों बच्चियां, at least from a fitness perspective, lead by example वाला concept लाइफ में बहुत जल्दी शुरू कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Yes. Yes, Mansi. Yes. Over to you. Yeah. हेलो एवरीवन। सो इतने सारे इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहने के बाद मैं अपनी फैमिली को इंस्पायर ना करूं तो ही आश्चर्य की बात होगी। यस, एज यू कैन सी इन द लेफ्ट पिक्चर, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू बी एज अ फैमिली, गोल मटोल सारे के सारे, और हमें इससे कोई भी शर्म नहीं थी। सच में बता रही हूँ, जब तक कोई हेल्थ इश्यू स्टार्ट नहीं हुए थे। सो दिस वाज हैपनिंग विद माय किड एज वेल, क्योंकि हम दोनों कोई भी फिटनेस रेजिम नहीं फॉलो करते थे। सिंपल वॉक कर लिया तो हमें लगता था कि हमने बहुत तीर मार लिया, लेकिन कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी राइट ईटिंग पैटर्न हमारी लाइफ में नहीं था। वी यूज टू वेट बढ़ते ही जा रहा था। जब तक हमारे हेल्थ के इश्यू स्टार्ट नहीं हुए तब तक हम ऐसे ही थे। जब हमें ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों जो भी घर में फॉलो कर रहे हैं वही सारी चीजें हमारे बेटे के साथ भी हो रही है, एंड वी हैव सीन फ्यू changes in him as he was a very happy kid. He was a very leadership
क्वालिटीज उसमें बहुत सारी थी, लेकिन वेट की वजह से थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस उसका कम होते जा रहा है। ये हम दोनों ने ऑब्जर्व किया, और जब हमने ये तय किया कि अभी इसके लिए हमें खुद को फिट होना बहुत जरूरी है, हमें उसके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी है। Then I started with this program. I started for my weight loss, for my transformation. I had many health issues because of the excessive weight. और सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ भी थी. This is how now we looked after 7 years. Like ये बहुत पुरानी फोटो है लेफ्ट वाली जो है वो, and this is our current photograph. Now I absolutely am happy कि मैं खुद के ऊपर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तब मेरा बेटा टीन एज में था ऑलरेडी. ही वॉज इन 8th और 9th ग्रेड एट दैट टाइम. और ये एज वाले बच्चों को कुछ भी आप बताने जाओ या सिखाने जाओ या फिर थोड़ा डांट के उनसे करवा लो तो ये पॉसिबल नहीं होता. अगर आप में से किसी के बच्चे वो एज वाले हैं, टीनेजर्स है, तो यू कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो हमने सोचा कि उसे ये समझाने से बेहतर रहेगा कि हम खुद करना स्टार्ट करें. देन ही स्टार्टेड वॉचिंग अस कि एवरीडे मम्मी पापा कुछ स्पेसिफिक खाना खाते हैं, एवरीडे दे आर ईटिंग सलाड्स, दे आर फोकसिंग ऑन देयर न्यूट्रिशन, every day they are happily going for their workouts. Every day he can see कि उसको उसके फ्रेंड्स बताते थे कि अरे तुम्हारे पापा और मम्मी दिखे थे, they were running on the roads. So it was a thing कि अरे हाँ मुझे भी अभी कुछ करने की जरूरत है शायद. And that is how, just by looking at us, he started his own transformation, he started his own journey. Next slide please. Yes, and today he is 22 years old and I'm absolutely worry-free mother. I can say he is not a kid anymore, he is an adult now. लेकिन जब भी वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ होता है, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि वो क्या चॉइसेस करेगा. अभी तो ये उम्र उसकी है कि he will be completing his graduation this year. वो ड्रिंक्स लेने वाले बच्चे, स्मोक करने वाले बच्चे, हमेशा पार्टीज में जाने वाले बच्चे, ये सारा माहौल तो बहुत ज्यादा होता है उनके आजू बाजू में. लेकिन मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करेगा, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि वो एक अच्छा ही चॉइस करेगा, क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम खुद का डे प्लान करने में, खुद के स्टडीज के ऊपर फोकस करने में. As you can see, he is completing his 21 kilometers. He is a national athlete in kettlebells. तो ये सारा प्लान वो खुद करता है. कभी कभी तो खुद के डिनर भी वो खुद प्रिपेयर करता है. तो ये सारा जो भी मैं उसमें चेंजेस देख रही हूँ एट दिस एज, तो वो खुद के आसपास भी ऐसे ही लोग जमा करता है जो लाइक माइंडेड है, जो इसी तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करता है और ऐसे ही लोगों में रहता है. तो अगर आपके बच्चे अगर कॉलेज में जाने वाले हैं तो यू कैन एब्सोल्युटली कोरिलेट विद दिस थिंग के बच्चे घर से बाहर ज्यादा होते हैं और हमेशा मम्मी पापा को चिंता यही लगी रहती है कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या चॉइसेस कर रहे होंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी जहां पर वो हमेशा देखता है कि मम्मी पापा के फ्रेंड्स भी वैसे ही है, हमारे आजू बाजू के लोग वैसे ही है, वेदर दे आर ऑनलाइन और वेदर दे आर फिजिकली फ्रेंड्स, लेकिन वो सारे इसी तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं. सो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि मैंने ये चूज किया कि मैं इस रेजिम को, इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगी और मेरे घर में सब लोग यही फॉलो करते हैं. एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस रिजल्ट्स. सो थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच. लाइक जो लोगों ने अपने बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आप सभी लोगों ने उनको बहुत अच्छे से, आई वाज वाचिंग ऑल द चैट्स, यू ऑल आर इंस्पायर्ड बाय दिस. सो इन सभी लोगों ने एक चीज मेंशन की जो आपने देखा क्या, कि सबसे पहले उन्होंने खुद में बदलाव लाए, सबसे पहले उन्होंने खुद के रूटीन में बदलाव लाए और उसके लिए उन्होंने एक कोच का हेल्प लिया था. जैसे कि सारी चीजें मैंने जैसे कहा कि हम सीख के नहीं आ सकते, तो हमें क्या बदलाव लाना चाहिए खुद में, खुद को फिट बनाने के लिए. वैसे ही बच्चों को अगर हमें फिट बनाना है, मेरा बेटा अगर टीन एज में है, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा है, लाइक 20 क्रॉस किया है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ. इसके सारे लाइक जो भी आपके कंसर्न्स है, वो आप अपना कोच जो है, दैट इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, दैट इज द बेस्ट पर्सन टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी सोल्यूशन, बिकॉज वो आपको जानता है, आपके घर के कल्चर को वो समझ सकता है और उस हिसाब से आपको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है. हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हर एक पर्सन को जैसे आप कर रहे हो एग्जैक्टली सेम चीजें फॉलो करनी है. आपका बेटा अगर छोटा है तो उस हिसाब से उसके न्यूट्रिशनल हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू फूड, वो आप समझ सकते हो. There are, everything will not start immediately, but you can start by taking first step. एक स्टेप लीजिए जिसमें आपको कंसर्न पॉइंट लग रहा है, उसको कैसे बदलाना चाहिए या आप अपने कोच के साथ डिस्कस कीजिए. फिक्स द गोल एंड ट्राई टू फॉलो द रिकमेंडेड प्लान.
जो भी आपके कोच ने आपको बताया है वो आप उनसे कर सकते हो. वी आर हेल्पिंग लॉट ऑफ फैमिलीज, वी आर हेल्पिंग नॉट जस्ट पेरेंट्स बट पेरेंट्स को हम सलाह दे रहे हैं तो वही चीजें आप एटलीस्ट उनके ईटिंग रूटीन में ला सकते हैं, अपने बच्चे के ईटिंग रूटीन में ला सकते हैं. एंड वेन एवर द किड इज रेडी टू स्टार्ट विद द प्रॉपर प्लान, यू कैन हेल्प देम टू गेट स्टार्टेड विद योर कोचेस. सो यही चीज जो है वो आपने सबने एज अ फैमिली मेंबर करके लाइक आपने सुना. बट वी डू हैव वन स्पेशल स्पीकर जो कि हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा है, जो प्रोफेशन से डॉक्टर है. तो ये सारी चीजें जो है वो एक अच्छे से समराइज मैनर में वो हमारे साथ में शेयर करने वाली है. सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट लिसन टू हर जर्नी फर्स्ट एंड लेट्स लिसन हर रिव्यू. मतलब क्या चीजें करनी जरूरी है एज अ पेरेंट्स वो आपको एक फॉर्मेट में बताएंगे. सो ओवर टू यू डॉक्टर स्मिता एंड प्लीज शेयर योर लाइक रिव्यू विद अस. Thank you, everyone. So, I am connected to this community since 1.5 years, and initially I was more healthy person, obese person. Now I am a fit person. Yes. So, ये कम्युनिटी ने बहुत चीजें मेरे लाइफ में चेंज की है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. पहले आई वाज लाइक कि यस, 2 बच्चों की माँ मैं दिखनी चाहिए. तो आई वॉज इग्नोरिंग माई सेल्फ कि ठीक है, जो होता है चलने दो. देन आई स्टार्टेड सम हेल्थ इश्यूज एंड देन इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि नहीं, आई शुड चेंज. नाउ माई किड्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम रूटीन. My son, who is in 7th standard, my daughter, who is in 11th grade, they are following. Now, coming to the point कि why nutrition is important. Nowadays, हम बहुत से फैमिलीज देखते हैं कि दे फेस डिफिकल्टी इन कंसीविंग. जैसे अंकुर का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने दिया बहुत सटल वे में. उन्होंने पूरा बताया कि हाउ डिफिकल्ट द हार्मोनल ट्रीटमेंट इज देयर, द आईवीएफ प्रोसेस और टेस्ट ट्यूब बेबी एंड एवरीथिंग. सो मेजर प्रॉब्लम इसमें आता है कि overweight. There are many reasons for infertility or not conceiving, but overweight is the major problem. Once this has been uh, taken care of, then it would be easy for us to help this couple to have a baby and a healthy baby in a natural way. So, after conceiving also, the struggle doesn't stop. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से हम माँ को न्यूट्रिशन देने का सोचते हैं. जैसे बेसिक सप्लीमेंट्स लाइक बेसिक न्यूट्रिशन लाइक कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड द baby heart, brain, bones, everything should be at its optimum level. So supplements are important from the डे ऑफ कंसीविंग. जब से लेडी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तब से फोलिक एसिड अपना शुरू हो जाता है. सो सप्लीमेंटेशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम मदर को देते हैं. दैट मीन्स द चाइल्ड गेट्स दैट सप्लीमेंट इन द वूम इटसेल्फ एंड द डेवलपमेंट इज कैन बी एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. फिर बच्चा इस दुनिया में आ जाता है. बच्चा जब ये दुनिया में आता है, तब इनिशियली 6 महीने तक वो स्ट्रिक्ट ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है, और रहना चाहिए, क्योंकि मदर्स मिल्क से उसको सब कुछ मिल जाता है जो रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको मिलना चाहिए टिल द एज ऑफ 6 months. देन वीनिंग स्टार्ट्स, ऊपर का खाना हम देना शुरू हो जाता है. एंड देन द रियल चैलेंज इज देयर. यहाँ पे रियल मतलब असली जंग शुरू होती है मम्मी और पापा की, कि बच्चे को क्या दिया जाए ताकि उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे से हो, टाइमली हो, माइलस्टोन्स अच्छे से अचीव हो, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम. बट इवेंचुअली आपने देखा होगा कि फर्स्ट 6 months में बच्चा चबी रहता है, हेल्दी रहता है, ही इज वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग. वंस द विनिंग स्टार्ट, वेट लूज होना शुरू हो जाता है. फिर बच्चा रोने लगता है, उसकी भूख
बढ़ जाती है, पर मम्मी पापा को समझना नहीं है कि देना क्या चाहिए. सो एट दिस पॉइंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट इफ इट इज प्रोवाइडेड, द क्रैंकी चाइल्ड वो कभी नहीं होगा. मतलब रोने वाला बच्चा, रात को उठ के रोता है बच्चा कि भूख लगी है, फिर मम्मी पापा उठ के वो पाउडर मिल्क वाला सोल्यूशन दे के बच्चे को सुलाते हैं. मतलब मम्मी पापा की भी नींद नहीं होती, बच्चे की भी नींद नहीं होती. दैट विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द किड ऑल्सो. नाउ ये सब जो होता है वो धीरे धीरे बच्चों के लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है. जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं तो ईटिंग टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं बच्चों के. मुझे ये सब्जी नहीं खाना, क्या तुम हर बार पराठे देते हो, मुझे कुछ अच्छा चाहिए. फिर अच्छा मतलब जंक फूड जो हाई कैलोरीज, हाई सॉल्ट, हाई शुगर कंटेंट होता है. तो उस हिसाब से हम आजकल के बच्चे वो साइड में ज्यादा जाने लगे. Major problem, as I am a working mother, most of you might be a working mother also. So we are unable to give quality time and in the kitchen to prepare things. So वो जो guilt feel होती है हमारे मन में कि we are not giving time और जो attention बच्चों को चाहिए, तो उसको पूरा करने के लिए we try to take kids to the outlet like KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, जंक फूड, कि भाई हमारा बच्चा खुश रहे, हमारे साथ कनेक्शन बना रहे. पर आजकल दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि बाहर का खाना, जंक फूड विल एड अप टू द एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, विच इज रियली वेरी वेरी हार्मफुल टू us as well as the kids. But that taste, the liking is increasing. Also nowadays the kids are very much addicted to the screen. आजकल के माँ बाप मैंने काफी देखे हैं कि मोबाइल थमा देते हैं बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, और फटाफट खिलाना शुरू. अगर बच्चों को फोन नहीं दिया तो वो घर भर घूमेगा, पूरे घर घूमेगा, और मम्मी उसके पीछे पीछे एक निवाला साथ में लेते लेते भागना पड़ता है. टू अवॉइड दिस, व्हाट मदर्स डू इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, but most of the time I have seen that they hand over the mobile or the tab to the kid, sit at one place and eat. Eating is okay, वो पेट में तो जा रहा है, but the other behavioral changes what Madhura has discussed कि increase screen time, उसके वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है. तो उसके लिए भी हमने कुछ सोचना चाहिए कि क्या करे. जैसे मधुरा ने एक इजी एग्जांपल दिया कि वीकली टाइम टेबल बना के रखो, व्हाट द किड रिक्वायर्स, व्हाट ऑन मंडे व्हाट मेनू शुड बी देयर, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए. दिस विल रियली हेल्प द किड्स. ऑल्सो द वंस द हंगर इज गॉन ऑफ अ चाइल्ड, वो टेंट्रम्स कम करेगा, वो रोना बंद कर देगा. रोया नहीं तो उसकी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा यूटिलाइज होगी. प्रोडक्टिव चीजों में यूटिलाइज हुई तो वो कंसंट्रेशन से कुछ भी चीजें कर सकता है, उसकी स्किल्स बढ़ेगी. तो अपन हमको यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद भी अगर चाहिए है तो सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, घर का खाना तो ठीक है, पर नाउअडेज देयर आर lot many of adulteration we are hearing here and there कि पनीर adulterated हो गया है, cheese, mayonnaise and all this fast food centers, they sell their products in very cheap rate. It's very difficult कि कौन सा असली है कौन सा नकली है. So try to avoid outside food, junk food, because we have no वी डोंट हैव एनी नॉलेज कि उसका सोर्स क्या है. हम घर में अच्छी चीजें लाते हैं, उस हिसाब से ही हमको बच्चों को कुछ देना चाहिए. ये सब
हम स्ट्रगल कर ही रहे एज अ मदर, एज अ पेरेंट, तो इसमें अब हमको यही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन, इस इसमें जो बैलेंस डाइट है वो हमने अपने बच्चों को देना चाहिए। पर नॉट एवरी टाइम कि बच्चा वो खाना चाहिए, उसको हमें आदत कैसी लगानी है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। बट ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट इन ऑल द किड्स सो दैट वो क्रैंकीनेस, भूखा रहना, चिड़चिड़ करना, कंसंट्रेट नहीं करना, पढ़ाई में पीछे रहना, दिस एवरीथिंग कम्स ड्यू टू द अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। सो अगर अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स है तो ऑब्वियसली उसके पीछे पीछे डेफिशिएंसीज आने ही वाली है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हो। मेजर इज एनीमिया। एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है बच्चों में तो थकान महसूस होगी उनको, किसी चीज में। आजकल के बच्चों को बाहर जाके खेलना इज अ बिग टास्क बिकॉज स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज सो मच, दैट इज देयर बॉडी इज एट वन प्लेस बट देयर ब्रेन फील्स फटिग। वो थक जाते हैं बैठे बैठे कि वो स्क्रीन टाइम से, इसलिए उनको बाहर जाके खेलना, अभी समर है, समर कैंप्स है, हम पीछे लगते हैं कि चल बैडमिंटन क्लास लगाते हैं, टेबल टेनिस, स्विमिंग, पर वो बोलते हैं नहीं ना, अभी नहीं जाना है, बस खेलना है बैठ के। मतलब उनकी एक्टिविटी इतनी कम हो गई है कि दे आर मोर इनटू द सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बट एट देयर एज द एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब मिला के जो भी सिनारियो हम आजू बाजू देख रहे हैं, उस उसको बैलेंस करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन and supplementation is very very important. Now I am connected to this community since 1.5 years, and I'm very glad that this community has helped me so much कि I have started this nutrition to my kids also, and I'm really uh, seeing the change, their activity, their physical activity, their concentration, everything is at place, but not at optimum level because this is just an initial stage of their life where I have introduced a good nutrition in their life. And thank you so much. This was from my side, and I will hand over the further proceeding to Asavari. And thank you everyone for giving me chance to talk regarding child nutrition. Thank you. Yes. थैंक यू सो मच नीता मैम। आपने जो जो चीजें हमें अभी बताई एज अ डॉक्टर, कभी कभी ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स को तो सब चीजें मालूम होगी तो उनके बच्चे तो हमेशा ऐसी कोई चीजें फेस ही नहीं कर पाएंगे जैसे हम लोग ने फेस किए, बिकॉज हम लोग तो नॉर्मल सिविलियंस ही है, हमको पता ही नहीं होता है क्या चाहिए। बट आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी सारी चीजों का सामना आपको भी करना पड़ता है, बिकॉज डेफिनेटली आप भी वही रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, आपको वही फूड अवेलेबल है, आप थोड़ी खुद का खेती बाड़ी करते होंगे, तो वो सॉइल भी वही है, वो एडल्ट्रेशन भी वही है, और वो सारे चीजों में आपको भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगेन देर इज अनदर थिंग दैट यू आर ऑल्सो अ वर्किंग मदर लाइक अस, तो आपको भी उतना टाइम मिलता कहाँ है ढूंढने के लिए। सो बेसिकली प्रोफेशन किसी का कुछ भी हो, we all need to understand that we all go through the same challenges because of which we all can relate to whatever things were discussed today, right everyone? So आप सब सोचिए जो भी हमने आज डिस्कस किया, आपको अपने लाइफ में अपने अगल बगल में ये सारी चीजें होती हुई दिखती है, एंड दैट इज वेयर वी कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज दोस्तों हर चीज रिप्लेस हो सकती है लाइफ में, पर फैमिली रिप्लेस नहीं हो सकती। We have to be exceptionally thankful that we have a family, and that is the best richness we have today. Our family is priceless because उसका कोई मोल ही नहीं है। जब हमें सेलिब्रेशन करना है तब वो हमारे साथ होती है, दुख के क्षण में भी वही हमारे साथ होती है, और जीते हैं किसके लिए, कमाते हैं किसके लिए, तो वो इस फैमिली के लिए। तो ये मेरी फैमिली है दोस्तों, और पिछले 10 साल में सबसे पहली चीज अगर मैंने कुछ कमाई है तो मेरी लाइफ पहले और उसके बाद ये फैमिली।
और इनको जो भी मैं दे सकते उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी सेहत और उनकी सेहत। जो जो मैं जानती हूँ 100% इट इज गोइंग द राइट वे विद द बेस्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव। और इसीलिए मैं इतने हक के साथ इतने कन्विंसिंग तरीके से आपको बता सकती हूँ कि जो जो लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हैं उनको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा शस्त्र है, वो है आपका न्यूट्रिशन, और दूसरा शस्त्र है आपका कोच, और तीसरा शस्त्र है आपकी ये कम्युनिटी। तो ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो त्रिशूल का काम करती है। जानते हैं त्रिशूल कैसे काम करता है? उस तरह से ये त्रिशूल का काम करती है। और हर एक के घर में एक त्रिशूल है, ये सोचिए। अपने कोच से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जब अपने बच्चों को कुछ कहेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं कोच होते हुए भी, पर मेरे बच्चे मधुरा की बात सुनते हैं, मेरे बच्चे धनश्री की बात सुनते हैं, क्योंकि ये मेरे सहयोगी कोचेस है जो उनको बताते हैं कि तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही है। वैसे आपकी बात शायद वो ना सुने, पर आपके फैमिली कोच की बात जरूर सुनेंगे। और इसी तरह से उनके सामने ये सारी चीजें अगर अच्छी तरह से पेश की जाएंगी तो उनका भविष्य अच्छा होगा। आज जो नन्हा मुन्ना बच्चा है वो देश का फ्यूचर है, वो हमारा भी फ्यूचर है। ओके। और इस फ्यूचर को हमें सरोहना है, हमें उसे संजोना है और उसको आगे बढ़ाना है विद गुड हेल्थ, गुड फिटनेस लेवल्स। और देखिए फिर आगे चल के क्या बड़ी चीजें होती है, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मैजिकल। सो इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे सारे टीम ऑफ कोचेस जिन्होंने आज अपनी स्टोरीज प्रेजेंट की। Madhura for taking this session so well. Smita, Dr. Smita for helping us with so much insights which a doctor only can give to us as an expert. And then thank you to each one of you who has participated by being here and blessing us with your company and community in this session. So thank you so much. और आगे मिलेंगे किसी और सेशन में, पर उसके पहले अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कुछ करना है दोस्तों, और हेल्थ से बड़ा गिफ्ट और लेगेसी हम नहीं दे सकते। सो एज पेरेंट्स टेक दिस चैलेंज विथ योर सेल्फ, बी मोर फिट, टॉक टू योर फिटनेस कोचेस एंड आपके फैमिली कोच के से आपके बच्चों की बात करवाइए, और लेट अस बिकम अ फिट फैमिली आवरसेल्व्स। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में आपके साथ अपने टीम ऑफ कोचेस की तरफ से। थैंक यू so much and good night everyone. Thank Bye you so bye. much, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so Unmute much. you Good night, all and you everyone. can just Thank share you, in everyone. comments if you liked Thank the you very session. much. Thank you Thank so you. much. Yes. you, madam.